अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग राज मुल्तानी, हैदर राज मुल्तानी साहब के वालिद की शो में आए हैं, जो बड़ा खूबसूरत उन्होंने अरेंज किया है और सभी फनकार मेरे साथ हैं। और हम लोग अभी शो में जाएंगे, तो हमारे साथ आज महाम रहमान भी हैं। महाम जी आए आप। महाम जी तो आज महाम जी की परफॉर्मेंस भी करेंगे महाम जी, और सब हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आजकल आपको पता है काम कम और शो ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हर जगह पे हमें जाना पड़ता है। तो रिलेशन ताल्लुक इतने अच्छे हैं सबके साथ कि बंदा इनकार नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप अंदर जाएंगे, देखते हैं कौन कौन आर्टिस्ट आया है, किस किस की परफॉर्मेंस है। तो आइएगा, हम आपको नेक्स्ट शो में जो भी होगा आपको दिखाएं। वहाँ लिए चलते हैं। स्पेशल आनी मेरे भाई इस प्रोग्राम का आगाज़ कर सकेंगे अगर आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। आप ख़वातीन व हज़रात थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए कि ताकि हम आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर सकें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राज मुल्तानी साहब का जन्म 1939 में ओलिया की सरजमीन मुल्तान के करीबी गांव भिड़की में हुआ। बचपन की हदूद से निकलते ही जब उसने जवानी में कदम रखा और गांव के मेले में थिएटर देखा और दोस्तों से फिल्मों का जिक्र सुना, तो उसको फिल्में देखने का शौक हुआ। 11 भाइयों में सबसे छोटा मोहम्मद नवाज राज मुल्तानी सब भाइयों की आंख का तारा और लाडला था। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर चुके थे, भाइयों ने पाल पोस कर औलाद की तरह जवान किया था। तमाम भाई ज़र्रात के शोबा से मुंसलिक थे और हल चलाकर जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि नवाजे को पढ़ा लिखा कर बड़ा सरकारी अफसर लगवाना है, मगर मोहम्मद नवाज तो किसी और ही दुनिया का मुसाफिर था। इसे लगता था कि पढ़ लिख कर भी इसको नौकरी मिलना मुश्किल है और इसे भी भाइयों की तरह बैल जोत कर तपती धूपों में हल चलाना पड़ेगा। वो तो बड़े अदाकारों की तरह जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगा और अपने आप को अदाकार तस्वर किया करता। इसे मालूम था कि इसके भाई इसे ऐसा नहीं करने देंगे। बिल आखिर इसने फैसला किया और घर से निकलकर लाहौर आ पहुंचा। इसकी मंजिल फिल्मी दुनिया थी। नरम बिस्तरों पर सोने वाला मोहम्मद नवाज जब इनको लक्ष्मी चौक के फुटपाथों पर सोना पड़ा और जिंदगी गुजारने के लिए मजदूरी करना पड़ी, एक दिन उस वक्त के एक्स्ट्रा सप्लायर को फिल्मों में काम करने के लिए चंद लड़कों की जरूरत पड़ी, तो लक्ष्मी चौक में बैठे मोहम्मद नवाज को पूछ लिया इसे और क्या चाहिए था। फौरन हामी भर ली और इस तरह 2 रुपए शिफ्ट पर काम शुरू कर दिया। वो एक खूबरू 6 फुट लंबा नौजवान कुछ ही अरसे में डायरेक्टर्स की नजरों में आ गया और उसे छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात फन के राही सुल्तान से हुई और दोनों ने लंडे बाजार के करीब एक कमरा किराए पर लिया और अपने अपने मुकद्दर बदलने के लिए कोशिशें तेज कर दी। इन दोनों गहरे दोस्तों की दोस्ती का आज भी जमाना गवाह है और मोहम्मद नवाज ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को राज मुल्तानी के नाम से मुतारिफ कराया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इसके जैसा कोई घुड़सवार न था। अपने कद और डील डोल की वजह से वक्त के मशहूर हीरो मोहम्मद अली के डुप्लीकेट मिलना शुरू हो गए। बल्कि मोहम्मद अली अक्सर कहा करते थे,
कि मेरे डुप्लीकेट सिर्फ राज मुल्तानी ही किया करेगा। रोज की 20-20 घंटे काम, अनथक मेहनत, लगन और शौक से राज मुल्तानी जल्द ही अदाकारों की सफ में आ खड़े हुए और उन्होंने अपनी 45 साल फिल्मी जिंदगी में जो कुछ किया, इसकी चंद झलकियां आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। शुक्रिया। फिर तू मुझे साड़ी हो काश पूरी कर दे जेड़ी अच्छी कई बड़े हाथों पे सीने चलाई फिरने आ। मैं देख रहा था वो जब अंधेरा था तो अंधेरे में भी रोशनी महसूस हुई जब मोहतरमा नगमा तशरीफ लाई। तो मोहतरमा नगमा हमारे साथ मौजूद है। मोहतरमा नगमा का इनको क्रेडिट ये है, हमेशा से क्रेडिट ये है कि शी इज़ ऑलवेज ब्रिलियंट स्टार है मस्ट से। और मैडम नूरजहां के जितने बाकमाल गाने हैं वो इनके हिस्से में आए हुए, ऐसे शायद और किसी खातून हमारी हीरोइन के हिस्से में नहीं आ सके। तो नगमा जी के लिए एक बहुत अच्छी वाली टाइप की जगह है। नगमा जी थैंक यू वेरी मच। आपको देखना हमेशा बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ नगमा जी के साथ एक लड़की जो तशरीफ फरमा है, क्योंकि हीरोइंस जो हमेशा ही लड़कियां होती हैं भाई, उनको मतलब कुछ और तो नहीं कहा जा सकता। तो इमरोजिया जी वो जो कहा करती है ना, असा तेरे नाल नहीं बोलना, लेकिन हम इनके साथ आज जरूर बोलेंगे। सोने की नथली असली के नकली शक जे करेगा टोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना। मोहतरमा इमरोजिया बेगम यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारा शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू वेरी मच। और अपने दौर की आइटम गर्ल अगर हम कह लें तो हरज नहीं है, बहुत सारा काम किया और बहुत अच्छा काम किया। उनके साथ एक और खूबसूरत चमकता दमकता हमारा सितारा, जिनका कमाल ये रहा कि उन्होंने जहाँ पे आसिफ खान साहब की हीरोइन में बनी, वो साथ ही अरबाज खान की भी हीरोइन बनी और वो वहीद मुराद से लेके मोहम्मद अली साहब से लेके शाम तक की हीरोइन बनी। मोहतरमा दुर्दाना रहमान यहाँ पर मौजूद है। मैडम थैंक यू वेरी मच, बहुत सारा शुक्रिया। बड़ी खुशाइन बात है कि ऐसी औलाद, ऐसे बच्चे जो अपने बाप के नाम पर जिंदा रखते हैं। तो मैं बहुत अपना मुबारक दूंगा। तो राज मुल्तानी और सुल्तान अली साहब, इन दोनों का एक टाइम पे अपना इंडस्ट्री में दाखिला और दोनों ने फाइटर से स्टार्ट किया और उसके बाद छोटे छोटे रोल किया। तो देखिए किस्मत, ये परवरदिगार जानता है कौन कहाँ होगा, किस मुकाम पे होगा। सुल्तान रही का एक अपना मकाम और राज मुल्तानी का एक अपना मकाम है। तो राज मुल्तानी जितना काम किया, बहुत अच्छा किया, काम को लेकर आगे बढ़े और उसके नाम को आगे बढ़ाए और फिर अल्लाह उसे राज मुल्तानी को जन्नत में जगह दे। तो बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों से कुछ कह नहीं सकता, वरना इतनी कम तालियां बजे तो मैं तकरीर नहीं किया करता। जो अल्लाह से मांगा मुझे अल्लाह ने दिया, जो ख्वाहिश की उसने पूरी की। बस चंद हसरतें मेरे सीने में मौजूद हैं। उनमें एक हसरत ये भी है कि अल्लाह ताला ने जितना ताकतवर कलम मुझे दिया, राज मुल्तानी साहब के लिए लिखने का मौका नहीं दिया। कितनी अजीब बात है कि राज मुल्तानी साहब के और मेरे दरमियान उनके बेटे की जब तकरीर सुनी तो पता चला कि वो मेरा किस्सा बयान करना शुरू हो गए। राज मुल्तानी साहब का अपने ख़ानदान में सबसे छोटे बेटे, मैं भी अपने ख़ानदान का सबसे छोटा बेटा। राज मुल्तानी मुल्तान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, मैं ज़रा सरगोदा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वो भी अपनी इस शौक़ में कि कुछ का बन के दिखाएं, वहाँ से उन्होंने लाहौर हिजरत की और मैंने भी लाहौर हिजरत की। उनका नाम भी घर वालों ने मोहम्मद नवाज रखा और मेरा नाम भी मेरे घर वालों ने मोहम्मद नवाज रखा। अवल बहुत है मेरे से ज़्यादा, मैं खुशकिस्मत ज़्यादा हूँ इन सब से ज़्यादा। तो काश इसी तरह किस्मत साथ देती राज मुल्तानी साहब का, तो सुल्तान राही ना भी बनते तो यूसुफ खान ज़रूर बन जाते, इकबाल हसन ज़रूर बन जाते, अकमल खान ज़रूर बन जाते। लेकिन ये अल्लाह के हाथ में है कि जब वो किसी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करता है
तो उसको हसन अस्करी जैसा उस्ताद दे देता, वो नासिर अदीब था। काश राज मुल्तानी की ज़िंदगी में भी पहले कोई हसन अस्करी आता तो आज का ये फंक्शन किसी और रंग में हम मना रहे होते। लिहाजा यकीन रखें कि आपके बस में सिर्फ मेहनत है, मुकद्दर आपके हाथ में नहीं है। थैंक यू। ज्वाइन की मेरे सीनियर बैठे, अल्ताफ साहब मुझसे भी सीनियर होंगे। ये वो दौर था जब बहुत से लोग मेरे जैसे, हम लोग कुछ बनने की कोशिश में थे, सब स्ट्रगल कर रहे थे। इन्हीं दिनों एक लंबा तिरंगा सामने से रंग का मुल्तान का एक लड़का नौजवान, वो हम में सबसे ज़्यादा कदावर था, उसका नाम था राज मुल्तानी। मैं असिस्टेंट था, वो बेचारा राज साहब थे। जिस तरह से हैदर राज साहब ने कहा है कि इसी शौक इसी लगन में आए थे और कोई एक्स्ट्रा सप्लायर उन्हें स्टूडियो तक ले गया। माहम रहमान ने साढ़े सामने साढ़े वेखदे ही अपने आप को मनवाया है और उसकी वजह जाहिर है उसकी मां का नाल होना भी है, क्योंकि दुर्दाना रहमान की सूरत एक इंडस्ट्री एक यूनिवर्सिटी हमेशा माहम रहमान के नाल रहिंदी है। माहम रहमान जिहड़े मर्जी मुल्कों पढ़े आवे, लेकिन जो दुर्दाना रहमान उन्हें सिखा सकती है वो उन्होंने होर कोई नहीं सिखा सकता। तो मेरा ख्याल है माहम को सद के उहदे गाना सुन लीए चंगा जिहा, बाकी गल्लां बाद च करने। बहुत सारी ताड़ियां साडी सोहनी मनमोहनी माहम रहमान, लेकिन ताड़ियां घट ने भाई, ताड़ियां घट ने। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम जी सबको, एंड थैंक यू सो मच रियाज साहब, आप हमेशा बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स बोलते हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच, बल्कि सबके लिए। और आपकी कंपेयरिंग तो बहुत ही आला है, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है रियाज साहब वैसे भी। और राज मुल्तानी साहब के अभी मैंने बहुत सारे कुछ मूवी के क्लिप्स देखे थे, और यकीनन हम जो नई आने वाली जनरेशन है उनका भी इस तरह की महफिलों में आना बहुत अच्छी बात है। हमें भी इस तरह के आर्टिस्टों का पता चलता है, उनकी कदर का पता चलता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कितना नाम अपना बनाया। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। और हैदर राज मुल्तानी को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया और अपने फादर को ट्रिब्यूट दिया। थैंक यू सो मच। अपने दुखों को जरा पिछा रख के अज भी वो साढ़े दरम्यान मौजूद ने। इन्हों के मुश्किलात इन्हों के मसाइल जाती जोड़े ने वो बहरहाल इन्होंने उन्होंने अपनी फिल्म के हवाले नाल या अपनी परफॉर्मेंसिस के हवाले नाल कदे भी आड़े नहीं आन दिता। मैंने ज़ाती तौर पर बहुत पसंद ने, मैं तो पहले भी अर्ज किया कि वहीद मुराद तो लग के शान तक, अरबाज खान तक और आसिफ खान तो लग के हर बड़े अदाकार ने काम किया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तेरा इश्क न जावे गली गली दी रज्जो जी मोहतरमा दुर्दाना रहमान। I want my friend. अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी माशाल्लाह इन्ना रिस्पैक्ट करते हो सब दी और इन्नियां मुहब्बतां देंदे हो कि दिलों तुहाडे लई दुआवां ने। अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे, खुश रखे, ऐसी तरह सब दा तुसी तारफ करा रहे हो। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। आज ही बहुत अच्छी तकरीब है क्योंकि मैं इसलिए पंजाबी च गल कर रही हाँ क्योंकि पंजाबी कंपलैक्स है, ये हमेशा असी लोग पंजाबी च गल करने हैं। माशाल्लाह बड़े 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 डायरैक्टर अल्ताफ हुसैन साहब, जावेद रजा साहब, मसूद भट्ट साहब, जिरार रिजवी साहब, हसन अस्करी साहब, परवेज़ कलीम साहब, मैं नाम गिना तो मेरा हाल है इन्ने बड़े डायरैक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर ने कि इन्हों का इन्नी देर बैठना बड़ी वड्डी गल है। इन्होंने वास्ते बहुत सारिया तालियां जरा बजाओ तो पता चले कि शो हो रहा है। मैं तो नहीं लग रहा कोई शो हो रहा है जी। उसके अलावा नगमा बेगम साढ़े पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत सीनियर अदाकारा, लेजेंड, खूबसूरत, और जिन्नी खूबसूरत है खुद ने उन्ना ही खूबसूरत इन्हों का दिल है। अज भी माशाल्लाह इन्हों के चेहरे पर नूर है। अल्लाह ताला ऐसी तरह इन्हों सलामत रखे, हमेशा असीं इन्हों देख देख के खुश होने।
और पाकिस्तान के जिन्ने सुपर हिट गाने सुन वे बलोरिया खवा लिया माम को, बल्कि नगमा बेगम का गाना ही गाना चाहिए था पंजाबी। तो बाकी ये कि जिन्ना हिट गाना मैडम नगमा बेगम ते पिक्चराइज होया है, शायद किसी घट हीरोइन ते इन्ना होवे, सब ते होंदे ने, साडे ते भी बहुत हिट होए ने, लेकिन एक मिसाल है कि नगमा बेगम को अल्लाह ताला ने बहुत मुकाम नाम दिता और बहुत आजिज़ ने, आजिज़ी बहुत है इन्हां च। और रोज़िया जी, रुखसार जी, माशाअल्लाह सारे बहुत बड़े फनकार ने। तो हुण गल हो रही सी साडे राज मुल्तानी साहब दी, ते मैनूं इन्ना याद है कि असीं सामने सैदपुर रहिंदे सां, छोटे छोटे सां, ते एक बड़ा उच्चा लंबा बंदा कदी वो पुलिस का ड्रैस पहन के उधरों लंघे, ते कदी वो लाचा कुर्ता पंजाबी ड्रैस पा के उधरों लंघे, ते असीं इंज वेखदे सां कि एक्टर है, क्योंकि उदों साडे पिंड दे विच ते कोई ऐसा साडे लोगों का कोई एक्टर बनदा है ही नहीं सी, छोटे छोटे सां। लेकिन इन्हां दे वालिद साहब नूं देखिया, इन्हां दी वालदा नाल मेरा बहुत अच्छा मिलना जुलना है, और बड़ी अच्छे ने वो भी, बड़ी जिंदगी च स्ट्रगल की। ऐसे ही उन्होंने नासिर अदीब साहब ने कहा कि नसीब किसे किसे का होता है, लेकिन ये कोई पता नहीं होता कि नसीब किसी वेले भी किसी का हो सकता है, लेकिन इंसान को दयानतदारी नाल मेहनत करनी चाहिए, लगन नाल अपना काम करना चाहिए, तो नसीब तो अल्लाह ताला किसी वेले भी खोल सकता है। लेकिन सब ने पहली गल है अंदर दयानतदारी होए, ओदी लगन होए, ओदी मेहनत होए। जे असीं सोचिए कि जी साडी शूटिंग 10 बजे ते असीं 2 बजे पहुंचांगे, वो साडी लगन नहीं होएगी, वो असीं वक्ती एक्टर होवांगे, क्योंकि इत्थे बड़े 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 शख्स बैठे ने, बड़े बड़े लोग बैठे ने जिहड़े मेरी गल नूं समझ रहे हैं कि मैं की कह रही हूँ। मैं अज भी जिंदा हाँ अपनी टाइमिंग की वजह नाल, मैं अपने अज भी मैनू कोई छोटी फिल्म मिले, बड़ी फिल्म मिले, कोई ड्रामा मिले, मैं अज भी काम कर रही हाँ, लेकिन मेरी टाइमिंग वो ही है कि मैं सुबह 10 बजे विद मेकअप विद ड्रेस स्टूडियो पहुँच जाए, जबकि अज की जनरेशन जो नहीं गा। बहरहाल टाइमिंग का बहुत ख्याल करना चाहिए, और माशाल्लाह इसलिए साढ़े बहुत आला डायरेक्टर परवेज़ कलीम साहब, अल्ताफ हुसैन साहब इन्ने कि परफेक्ट ने टाइमिंग दे कि इन्होंने, मैं तो इन्हों के नाल ही हाँ, हर तकरीब च तकरीबन मैं नाल हाँ, लेकिन असी लोग सानू प्रॉब्लम है कि असी अपने टाइम पर पहुँच जाने, चाहे प्रोग्राम जिन्ना मर्जी लेट हो। मैं राज मुल्तानी, हैदर मुल्तानी नूं बहुत मुबारकबाद पेश करनी हाँ। उस तो इलावा सारे मीडिया नूं, ठाकर लाहौरी साहब, ताहिर बुखारी साहब, मदनी साहब, पूरा मीडिया ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ जे फनकारां नूं जिंदा करके बैठे हुए ने कि असी लोग साडी जिंदगियां च शामां हो रही ने, तो मैनूं बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर जगह जावां, बल्कि मैं अपनी बेटी नूं भी कहनी है कि बेटा आप आज जाएंगी तो कल को कोई हमारे पे भी आएगा, तो इसलिए आप टाइम पे जाएं, टाइम पे आए। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होया। हैदर राज मुल्तानी साहब मैं तुहानूं बहुत मुबारक देनी हाँ। देखिए आपके वालिद साहब चले गए दुनिया से, बहुत अच्छा काम किया, जितना भी किया, नसीब अच्छा था या बुरा था, उन्होंने अपना एक नाम बनाया, लेकिन इस वक्त जो आपने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, लोगों के दिलों में आप राज कर रहे हैं, ये आपका इखलाक है, आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है, आप बहुत बाअदब हैं, और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। और इसी तरह जैसे आज आपने एक रौनक भंडार लगाया, और इनमें बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हैं जो आपको इंशाल्लाह ताला आगे लेके आएंगे। आज भी हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिंदा हैं, लेकिन क्या है कि जो लोगों की टाइमिंग का मसला है उसकी वजह से वो जुर्रत नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी फिल्म इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे ये बड़े बड़े डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन साहब, हसन असगरी साहब, जावेद रज़ा साहब, मसूद भट्ट साहब, ये बासु चौधरी साहब, ये छोटी छोटी रौनक लगा के रखते हैं स्टूडियो में। जितने इनके लिए क्लैप तो करें आप, मुझे तो ऐसा लगता है आप सिर्फ इंतज़ार करें कि गाना कब आएगा, डांस कब होगा, या कोई गाना कब गाएगा। असल बातें यही सुनने वाली हैं जो मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताई हैं। क्यों अल्ताफ साहब, ये हकीकत है जो मैंने बातें की, ये गलत है? जो हकीकत है वो यही है कि आज भी हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, दिल से करेंगे। मैं खुद 4 फिल्मों की प्रोड्यूसर हूँ, इंशाल्लाह ताला मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं फिल्म ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं आता। इंशाल्लाह ताला ड्रामे बनाए हैं मैंने, थिएटर के बहुत ज़्यादा, टीवी सीरियल बहुत बनाए हैं, 4 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। अब इंशाल्लाह ताला मेरा यही प्रोग्राम है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को जिंदा रखना है। बहुत शुक्रिया हैदर राज मुल्तानी साहब, आपको बहुत मुबारक। एक बार फिर मुबशर साहब आपको भी मुबारक, क्योंकि आप साथी हैं।
मेरी तरफ से सबको खुदाफिज। असल में मैं आपको पता कितनी दुखी हूँ, कितना बड़ा भी मैंने दुख देखा, लेकिन मैं फिर भी मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा मम्मा आप जिंदा रहें, आप ऐसा ही अच्छा लगती हैं। तो वो रियासा को मेरा ये कहना बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। साहब आप तो लफ्ज़ों का बहुत अच्छा चुनाव करते हैं, के साथ अंदाज के साथ आप अच्छा जी। मेरे साथ इल्ताफ साहब, जवेद रज़ा साहब, परवेज़ कलीम, जवाब रज़वी साहब सारे बैठे हैं सीनियर डायरेक्टर। मैंने बहुत काम किया उनके साथ, और जो आज मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ये सब इन लोगों की मेहनत है मेरे साथ। मैंने भी इनके साथ बहुत मेहनत के साथ काम किया। तो हैदर राज मुल्तानी जो राज मुल्तानी के बेटे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया राज मुल्तानी से कहने के लिए। तो राज मुल्तानी जो है बहुत अच्छे फनकार थे। मुझे वो वैसे तो फिल्मों में कह लो पंजाबी च कुड़ियां नूं बहुत तंग करते सन, हर कुड़ी नूं तंग करते सन, चुप फड़। लेकिन मेरे साथ जो भी वक्तन कुछ काम मुझे भी मिला उनके साथ काम करने को, तो मुझे तंग नहीं किया, मेरे साथ खुश होते थे, क्योंकि मैं बड़ा खूबसूरती के साथ रक्स जो पेश करती थी, तो बड़े अच्छे अंदाज में बड़ी दिलचस्प हूँ। लेकिन मिलनसार भी बहुत थे। जब हम काम से फारिग होके बैठते थे तो बहुत अच्छा उनको मैं पाती थी। बहुत इखलाक के मालिक थे, बड़े दिल वाले थे। और आज यही चीज़ जो राज मुल्तानी में थी, यही चीज़ आज उनके बेटे में मुझे नजर आई। जो हैदर राज मुल्तानी साहब हैं, उनका एक्स राज मुल्तानी साहब का हैदर राज मुल्तानी में नज़र आया, क्योंकि वो भी बहुत फनकारों की इज़्ज़त करते थे, बहुत खुशी से काम करते थे। और हैदर राज मुल्तानी भी आज सब लोग जितने भी लेजेंड अदाकार हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ा इनका भी ज़र्फ़ है हैदर राज मुल्तानी का। मेरी जब पहली मुलाकात हुई, मैं नहीं पहचानती थी, इनको जानती नहीं थी, तो दुल्ताना जी के घर मेरी मुलाकात हुई शामी कलंदर पे। तो ये मेरे से मिलने के लिए आए, कहने लगे मैं राज मुल्तानी का बेटा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने एक लेजेंड आर्टिस्ट को बड़े खूबसूरती अंदाज के साथ, इतनी इज्जत के साथ, इतनी इज्जत दी। इनके हवाले से हम क्या कहें और क्या कह सकते हैं कि इन्होंने हमें मोहब्बतें दी, इन्होंने हमें मोहब्बत करने का तरीका बताया। हम इनके साथ रोए, हम इनके साथ हंसे, और हमने विलन को जितनी जितनी गालियाँ मोटी निकाली, लेकिन ये ज़ाहिर हीरोइन थी और हीरोइन है आज भी। वी लव हर। आज भी हमें इनके साथ मोहब्बत है और आज भी हम इस मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। तो वकीलों साहब तालियां कम है, बहुत सारी तालियां। ये इनके लिए तालियां नहीं, इनके खड़े होकर खड़े हो जी। थैंक यू। ऐसे लोग जो हैं, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की भी बात चल रही है, ऐसे लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की शायद जरूरत नहीं है। इस दिन के लिए आपकी बहुत बहुत सारी तालियां, खड़े होकर तालियां सर। जगेंद्र साहब ने कहा है तो बिल्कुल शी डिजर्व दैट, शी डिजर्व दैट, शी डिजर्व दैट। वी आर जस्ट ऑनर्ड कि हम इनको इतने करीब से देख रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरे लिए तो कम से कम कुछ भक्ति की कोई बात नहीं है। जी प्लीज। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलती की, खैर अल्लाह माफ़ करेगा। राज मुल्तानी साहब के लिए, क्योंकि मैं बहुत काम किया है, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, और वो एक अपने ज़ात में एक मास्टर थे अपने काम के। उनको अपना हर जो भी कैरेक्टर मिल जाता था वो बिल्कुल परफेक्टली डायलॉग्स, हालांकि हम लोग भूल जाते थे, लेकिन वो अपना काम बहुत सही तरीके से करते थे। काफ़ी फिल्में उनके साथ की मैंने।
उन्होंने हमारे साथ की। मैं ये कहती हूँ कि सीनियर जूनियर कुछ नहीं है। बात ये है कि अगर हम सीनियर अपना एक सीन कर रहे हैं जो कि उनके बगैर इनकम्प्लीट है, तो हम कहाँ के सीनियर हो गए, क्योंकि वो इनकम्प्लीट रहेगा, वो सीन नहीं हो सकेगा। ना वो बड़ों के बगैर ना वो छोटों के बगैर कंबाइंड वो होते हैं, और डायरेक्टर उनसे वो सारे सीन का सीक्वेंस लेते हैं, और उसका तासुर जो होता है वो तभी बनता है कि आप इकट्ठे सारे हों। तो कोई जूनियर सीनियर नहीं है, सब आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं। और वो इतने अच्छे इंसान थे कि बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। कभी मैं चली जाती थी सेट पे तो सीट नहीं होती थी, तो अपनी सीट वो कह नहीं आप बैठे, आप बैठे। ये एक बड़ी बात है अदाब की। वो एक नेक और अच्छे इंसान थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि सब कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने अपना हैदर के लिए एक, मैं ये कहती हूँ कि हैदर को उन्होंने अपना ईमानदारी से, मेहनत से और अपने सच्ची कमाई से, जो कि अल्लाह की रहमत से उन्होंने मेहनत करके कमाते थे, उससे पाला है। तो क्यों ना ये ऐसे होंगे, ये क्यों ना होंगे। और मैं कहती हूँ कि बड़े खुशकिस्मत हैं राज मुल्तानी साहब, जिनको ऐसा बेटा मिला, और वो उनकी वजह से ही है। नहीं तो वरना आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कौन औलाद करती है और क्या करती है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद बड़ी दुखी हूँ। तो मुझे फिर ऐसी बातें करूँगी कि मुझे भी रोना आ जाएगा, आपको भी आएगा। बहरहाल उन्होंने अपनी मेहनत, उन्होंने अपनी अच्छाई, उन्होंने अपने हलाल की कमाई से इस बच्चे को पाला है। इसलिए ये हो रहा है जो हम बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू जी, बस इतनी बात है। मुहतरमा नगमा जी ने जो बातें की, एक दफ़ा फिर मुझे मेरे बाप की याद आ गई। जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिशों से, बड़ी स्ट्रगल करके उस दौर में जिस तरह से हमें पाला, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरीके से मेरे बाप ने अपने 5 बच्चों को पाला, आप सब सीनियर्स का और तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए और राज मुल्तानी साहब की मोहब्बत में आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बेहद शुक्रगुजार हूँ कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का और पेलाग का, जिनके ताउन से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बेहद शुक्रगुजार हूँ ठाकुर लाहौरी, जरार रिजवी, आगा कैसर साहब, बुखारी साहब, जिनकी कोशिशों के बगैर ये प्रोग्राम इस तरह से मुकम्मल नहीं हो सकता था।